नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में मेष लग्न के बारे में बताया, तो आज के इस वीडियो में आपको वृषभ लग्न के बारे में सब कुछ बताऊंगा। कौन से ग्रह कारक हैं, कौन से अकारक हैं और कौन से ग्रह तटस्थ हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो पर। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने एस्ट्रो फॉर ऑल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों की भी जरूर शेयर करें और इसी तरीके की रोचक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। तो दोस्तों, अब बारी आती है वृषभ लग्न की। जैसा कि आपको पता है कि काल पुरुष की कुंडली में वृषभ लग्न का स्थान दूसरा है। तो अगर आपकी कुंडली में आपके प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका जो लग्न है वो वृषभ लग्न का हुआ। आपके जो लग्न के अधिपति देव हैं वो शुक्र देव हुए, शुक्र देव शुक्राचार्य जी। अब वृषभ लग्न के कारक तत्व के बारे में बात करते हैं। जैसा कि वृषभ लग्न की जब आप पिक्चर देखते होंगे तो उसमें आप बैल का फोटो देखते होंगे। तो वृषभ लग्न के जातक ऐसे ही होते हैं, वो अपने काम में लगे रहते हैं और किसी को परेशान नहीं करते, वो अपनी धुन में लगे रहते हैं। परंतु अगर आपने उनको छेड़ा या परेशान किया तो फिर वो आपको बैल की तरह उखाड़ के फेंक देंगे और आपको छोड़ेंगे नहीं। और इसके अलावा यह राशि जो है वो सम राशि है और यह राशि जो है फीमेल गुण को लिए हुए है। फीमेल गुण से मतलब ये नहीं है कि आप महिला ही हो जाएंगे, फीमेल मतलब माता। तो इस राशि के जातक जो होते हैं वो दूसरों का ध्यान रखने वाले होते हैं, कुछ सजने संवरने का इनको शौक होगा और महिलाओं की तरह ये सौम्य होंगे। इनका स्वभाव जो होगा वो सौम्यता को लिए हुए होगा। जैसा कि मेष लग्न वाले जातक जो होते हैं वो उग्र होते हैं, परंतु जो वृषभ लग्न वाले जातक हैं वो थोड़े से सौम्य स्वभाव के होते हैं। इसके अलावा ये फिक्स राशि है, मतलब ये राशि अचर है। इस राशि के जातक जहां पर अपना डेरा जमा देते हैं वहीं पर बैठे रहते हैं, फिर वो बार बार यहाँ वहां नहीं करते। मतलब अगर इन्होंने कोई एक चीज पकड़ ली तो उसी चीज में जम के बैठ गए और उसी चीज पे ही जमे रहना है। मतलब ये इसके अलावा ये अपनी बात पे भी पक्के होते हैं। अगर इन्होंने कोई चीज आपसे बोल दी तो उस चीज को वो करके ही मानेंगे और उस चीज में आपका साथ हमेशा देंगे। और ये पृथ्वी तत्व की राशि है, मतलब ये सबसे मिलजुल कर रहने वाले हैं, आपके साथ हमेशा सहयोग देंगे, आपका हमेशा सम्मान करेंगे। परंतु जब आप इन्हें छेड़ेंगे तो फिर ये आपको छोड़ेंगे भी नहीं। एक तरीके से ये सबसे मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं, काफी सौम्य स्वभाव के होते हैं। इसके अलावा जब दोष की बात करेंगे तो इसमें वात दोष की अधिकता होती है। जैसे कि जब भी इनको कोई बीमारी होगी तो वो वात दोष से संबंधित होगी, क्योंकि वात दोष की ये अधिकता रहती है इस राशि में। इसके अलावा अगर दिशा की बात करते हैं तो ये साउथ दिशा की अधिष्ठाती राशि है, मतलब ये साउथ दिशा में बली होती है। और इसके अलावा ये रजोगुण वाली राशि है। तो ये तो हो गई वृषभ लग्न के कारक तत्व। अब बात करते हैं विभिन्न भावों में दूसरी राशियों के स्थापित होने से क्या परिणाम मिलेंगे और वो कैसे आपको फल देंगे। तो अगर आपकी कुंडली में दूसरा नंबर पहले घर पे लिखा हुआ है तो इसके बाद तीसरा नंबर आएगा, यानी तीसरी राशि आएगी और तीसरी राशि आपके दूसरे घर में स्थित होगी। जैसा कि आपको पता है कि दूसरा घर जो होता है वो धन का होता है, कुटुंब का होता है, वाणी का होता है और आपके भोजन का होता है। तो यह घर जो दिया गया है वो बुध देव को दिया गया है। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बताया कि आपको ग्रहों की मैत्री और शत्रुता का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप जान पाएंगे कि कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छा काम कर रहा है और कौन सा ग्रह आपके लिए खराब काम कर रहा है, कौन सा ग्रह आपके लिए तटस्थ है या मार्केश है। तो ग्रहों की मैत्री के लिए वो चार्ट आपको ऊपर दिख रहा होगा, दैत्य और दानव। तो चूंकि वृषभ लग्न के जो अधिष्ठाता देव हैं वो शुक्र देव हैं, यानी कि दैत्य श्रेणी के हैं, और बुध देव इनके मित्र माने जाते हैं। तो मित्र देव को दूसरा स्थान यानी धन का स्थान दिया गया है, इसलिए बुध देव जो है वो यहाँ पर कारक रहेंगे। चूंकि इनको दूसरा स्थान और एक त्रिकोण का स्थान दिया गया है, त्रिकोण का स्थान अत्यंत ही शुभ स्थान दिया गया है, इनको इष्ट देव का स्थान दिया गया है। और इस तरीके से चूंकि ये मित्र हैं इसलिए मित्र को अच्छे स्थान दिए गए हैं वृषभ लग्न की कुंडली में। आपने देखा होगा कि मेष लग्न की कुंडली में ये मंगल देव के शत्रु थे, इसलिए उनको खराब स्थान दिए गए थे, परंतु यहाँ वृषभ
वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र देव के ये मित्र हैं, इसलिए इनको अच्छे स्थान दिए गए हैं, दूसरा और एक त्रिकोण का स्थान। तो इसलिए इस कुंडली में जो बुध देव है वो कारक ग्रह रहेंगे। इसके बाद बारी आती है तीसरे घर की। तीसरे घर में चूंकि चौथी राशि लिखी हुई है, तो चौथी राशि हो गई चंद्रमा की, यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि के अधिपति देव कौन है? चंद्रदेव है। अब चंद्रदेव आप यहाँ से देखिए कि चंद्रदेव आते हैं देव श्रेणी में, तो देव और दानव श्रेणी आपस में शत्रु हैं, इसलिए शत्रु होने के साथ साथ उनको खराब स्थान भी दिया गया है। ये त्रिक भाव में आता है, इफर्ट्स का स्थान आता है, आप इसलिए यहाँ पर चंद्रदेव को एक अच्छा स्थान नहीं दिया गया है, इसलिए चंद्रदेव भी जो है इस कुंडली में अकारक ही रहेंगे। इसके बाद बारी आती है चौथे घर की। चौथे घर में जो है वो पांचवा नंबर लिखा हुआ है, यानी पांचवी राशि हो गई। पांचवी राशि होती है सूर्यदेव की, और सूर्यदेव जो है वो शुक्रदेव से शत्रु है, चूंकि वो देव श्रेणी में आते हैं और शुक्रदेव दैत्य श्रेणी में आते हैं। इसके साथ सूर्यदेव जो है वो क्रूर ग्रह है। अब अगर क्रूर ग्रह केंद्र में स्थित होता है तो वो अच्छे परिणाम देता है, इसलिए सूर्यदेव को गलती से एक अच्छा स्थान प्राप्त हो गया है, जो कि सुख स्थान है, आपकी वाहन का स्थान है, आपके भवन का स्थान है, आपकी माता का स्थान है और सुख स्थान है, मतलब ये यहाँ पर सुखेश है। और सुखेश होकर इस कुंडली में ये योग कारक बन गए, चूंकि क्रूर ग्रह अगर केंद्र में स्थित होता है तो वो अच्छे परिणाम देता है, इसलिए वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य जो है वो कारक ग्रह बन गए। अब इसके बाद बारी आती है पांचवा घर तो हो गया, अब बारी आती है छठे घर की। अब छठे घर में सातवें नंबर की राशि है। सातवें नंबर की राशि तो शुक्रदेव की खुद की राशि हुई, इसलिए चूंकि ये लग्नेश है और लग्नेश होने के साथ साथ ये षष्ठेश भी है, तो षष्ठेश होने का पाप इसको थोड़ा बहुत तो लगेगा, परंतु चूंकि ये लग्नेश है इसलिए इस कुंडली में ये कारक तो रहेगा ही रहेगा, परंतु थोड़ी बहुत ही आपको समस्याएं भी देगा अपनी दशा अंतरदशा में। अब इसके बाद बारी आती है सातवें घर की। सातवें घर में कौन सी राशि लिखी हुई है? आठवीं राशि। आठवीं राशि किसकी होती है? मंगल देव की। अब मंगल देव जो है वो शुक्र देव के शत्रु हैं, क्योंकि वो देव श्रेणी में आते हैं और शुक्र देव जो है वो दैत्य श्रेणी में आते हैं, इसलिए आपस में शत्रु हैं। और साथ ही साथ मंगल जो है एक पाप ग्रह है, परंतु पाप ग्रह होने के साथ साथ उसको केंद्र का स्थान दिया गया है, तो केंद्र का स्थान देने की वजह से वो इस कुंडली में अच्छे परिणाम देगा, परंतु साथ ही साथ उसकी जो दूसरी राशि है वो 12वें घर पे है, तो 12वां घर भी अच्छा नहीं माना जाता, ये व्यय का घर माना जाता है और साथ साथ त्रिक भाव भी है। इसलिए इस कुंडली में मंगल देव जो है वो एक अच्छा घर मिलने के साथ साथ एक खराब घर मिलने की वजह से इस कुंडली में तटस्थ रहेंगे, वो कारक भी नहीं रहेंगे, वो मारक भी नहीं रहेंगे। इसके बाद बारी आती है आठवें घर की। तो आठवें घर पे 9 नंबर की राशि है। 9 नंबर की राशि हो गई गुरुदेव की, और गुरुदेव और शुक्रदेव तो आपस में शत्रु हैं, चूंकि दोनों एक देवताओं के गुरु हैं तो दूसरे दानवों के गुरु हैं, तो आपस में एक दूसरे के शत्रु होने की वजह से गुरुदेव को यहाँ पर अच्छा स्थान नहीं दिया गया है। साथ ही साथ गुरुदेव की जो दूसरी राशि है वो भी 11वें घर में स्थित है। 11वां घर भी अच्छा घर नहीं माना जाता है, उच्च स्थान माना जाता है, इसलिए इस कुंडली में जो है वो गुरु अकारक रहेगा और अच्छे परिणाम नहीं दे। इसके बाद बारी आती है 9वें घर की। 9वां घर है यानी कि त्रिकोण का घर। त्रिकोण का घर और साथ ही साथ ये भाग्य का घर है, और इसमें राशि कौन सी है? 10 नंबर राशि। 10 नंबर राशि यानी शनि देव की, और शुक्र और शनि आपस में परम मित्र हैं, ये इनकी दोस्ती जो है बहुत ही प्रगाढ़ है, इसलिए शनि देव को यहाँ पर 2 अच्छे घर दिए गए हैं, एक केंद्र का घर दिया गया है और एक त्रिकोण का घर दिया गया है। ये दोनों ही घर बहुत ही अच्छे हैं। साथ ही साथ शनि देव चूंकि पापी ग्रह हैं और उनको केंद्र का घर मिल गया, इसलिए उनका पाप दोष है वो खत्म हो गया। साथ ही साथ उनको भाग्य का स्थान, त्रिकोण का स्थान मिल गया, इसलिए इस कुंडली में शनि देव जो है वो प्रबल कारक ग्रह हैं। तो जब भी शनि देव की दशा अंतर्दशा आएगी वो अच्छे परिणाम देने में समर्थ होगी, नौकरी से अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपकी समाज में प्रतिष्ठा होगी, आप समाज में सम्मानित हो जाएंगे और आपको लंबी दूरी की यात्राएं करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, आपकी भाग्य की वृद्धि होगी जब भी शनि की दशा अंतर्दशा आएगी। इस तरीके से शनि इस कुंडली में परम कारक ग्रह हैं। तो ये तो हो गए विभिन्न
राशियों में स्थित ग्रहों के परिणाम। अब एक और बात होती है, आपको क्या देखना होता है कि वो सूर्य से ग्रह अस्त तो नहीं है, उसकी डिग्री कितनी है, और इसके साथ ही साथ जो है आपको ये देखना होता है कि केंद्र और त्रिकोण से अगर कोई संबंध बन रहा है तो उसकी दशा अंतरदशा में भी वो उच्च परिणाम देने में समर्थ होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से ग्रह जो हैं वो केंद्र के हैं और कौन कौन से ग्रह त्रिकोण के हैं वो आप देख लीजिए। तो केंद्र के ग्रह कौन कौन से हैं, शुक्रदेव जो हैं वो केंद्र के हैं। त्रिकोण के घर कौन कौन से हैं, एक तो बुधदेव हैं और एक है शनिदेव। तो जब भी शुक्रदेव की बुधदेव या शनिदेव से संबंध होगा तो वो अच्छे परिणाम देंगे और उनकी दशा अंतरदशा में आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसी तरीके से केंद्र के और कौन से राशियां हैं, एक पांचवी राशि यानी सूर्यदेव। तो जब भी सूर्यदेव और बुधदेव का संबंध होगा तो वो अच्छे परिणाम देंगे। इसके साथ एक और ग्रह केंद्र में कौन सा है, 8वां और 11वां। 8वां ग्रह जो है वो मंगल का है। मंगल की दूसरी राशि जो है वो खराब स्थान में है, इसलिए इसके साथ जो केंद्र त्रिकोण का योग बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा। अब दूसरी बारी आती है 11वें नंबर की, 11वीं राशि की। 11वीं राशि जो है वो शनिदेव की। शनिदेव का दूसरा स्थान अच्छा है। तो शनिदेव की जब भी युति होगी बुध देव से तो वो अच्छे परिणाम देगी। अब शनि की शनि से युति, शनि का शनि से संबंध आपको राजयोग नहीं दिलाएगा, क्योंकि राजयोग बनाने के लिए दो अलग अलग ग्रह, दो अलग अलग राशियां होनी चाहिए। इसलिए जब भी शनि का बुध के साथ संबंध बनेगा तो उस स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको संतान से संबंधित सुख मिल सकता है, आपकी नौकरी में इजाफा हो सकता है, आपको सम्मान में वृद्धि हो सकती है। इस तरीके से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे इनकी दशा अंतरदशा में। राहु और केतु के बारे में तो आप जानते हैं, राहु और केतु जिस भाव में बैठे होंगे, जिस राशि के साथ बैठे होंगे उसी के हिसाब से अपना परिणाम देंगे। इसलिए मैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। वो जब आगे कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे तब उनके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई वृषभ लग्न के बारे में संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूं आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने एस्ट्रो फॉर ऑल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें और इसी तरीके की एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों।